चलिए, अब आपके पास इडियम है कांट होल्ड अ कैंडल टू। कांट होल्ड अ कैंडल टू का मतलब क्या? कैन नॉट बी कंपेयर्ड। अगर आप कह सकते कि होल्ड अ कैंडल टू, तो ये भी एक इडियम हो जाता। होल्ड अ कैंडल टू मतलब जिससे कंपेयर किया जा सकता है, जिसको कि उसी के इक्वल रखा जा सकता है। तो यहाँ पर इडियम है कांट होल्ड अ कैंडल टू, मतलब उसके साथ, मतलब कांट होल्ड अ कैंडल टू मतलब उससे कैंडल होल्ड नहीं कर सकते, मतलब कंपेयर नहीं कर सकते, उससे कंपेयर नहीं कर सकते, कैन नॉट बी कंपेयर्ड टू। एग्जाम्पल देखिए, हिज न्यू बुक इज गुड बट कांट होल्ड अ कैंडल टू हिज फर्स्ट वन, हिज प्रीवियस वन, है ना। कहने का मतलब कि अभी जो नेक्स्ट न्यू बुक निकाली है उसने, तो वो तो अच्छी है ही, लेकिन पहले इतनी अच्छी नहीं है, पहले से कंपेयर नहीं कर सकते, पहले से कैन नॉट बी कंपेयर्ड, कांट होल्ड अ कैंडल टू द, कांट होल्ड अ कैंडल टू हिज फर्स्ट वन, मतलब पहले जैसा अच्छा नहीं है, कांट होल्ड अ कैंडल टू फर्स्ट वन। अगर अच्छी होती तो आप कैसे कैसे कहते? कैन होल्ड अ कैंडल टू को कैसे यूज करते इसी में? हिज न्यू बुक इज गुड एंड, बट की जगह एंड करते, एंड कैन होल्ड अ कैंडल टू हिज फर्स्ट वन। बट की जगह एंड हो जाएगा, क्योंकि कॉन्ट्राडिक्ट तो नहीं हो रहा है, इक्वली गुड है, इक्वली गुड है, कैन बी कंपेयर्ड, ठीक है ना। तो बराबर है, मतलब कांट होल्ड अ कैंडल टू, कांट होल्ड अ कैंडल टू मतलब कंपेयर नहीं किया जा सकता, मतलब एक साथ कैंडल नहीं पकड़ सकते, क्योंकि कंपेयर नहीं किया जा सकता। तो अगर एक साथ पकड़ रखा है तो कहेंगे क्या? देखिए इमेज के थ्रू क्या कहेंगे? कैन होल्ड अ कैंडल टू, मतलब कि ये दोनों हाथ आपके कंपेरेबल हैं, कम कैन बी कंपेयर्ड, ये दोनों इंसान, दोनों हाथ कंपेयर हो सकते हैं, तभी यू कैन होल्ड अ कैंडल टू। दोनों हाथ, बोथ द हैंड्स कैन बी कंपेयर्ड, देन ओनली यू कैन होल्ड अ कैंडल टू, ऐसे ध्यान रखना है। बोथ द हैंड्स कैन बी कंपेयर्ड, देन ओनली यू कैन होल्ड अ कैंडल टू, करेक्ट। तो नेक्स्ट देखिए ईडियम पर आ जाइए, डे इन एंड डे आउट। कई बार आपने सुना होगा डे इन और डे आउट का मतलब क्या होता है? एक दिन खत्म हुआ और वहीं से दूसरा दिन आ गया, एक दिन खत्म हुआ दूसरा दिन आ गया, मतलब डेली, हर रोज डेली, मतलब डेली की बात हो रही है ना। मीनिंग एवरी डे। एग्जाम्पल क्या है? आई एम टायर्ड ऑफ डूइंग इट डे इन एंड डे आउट। मैं इस काम को डेली डेली कर करके थक गई, मैं डेली इस काम को कर करके थक गई। आई एम टायर्ड ऑफ डूइंग इट, आई एम टायर्ड ऑफ डूइंग homework day in and day out. I'm tired of cooking day in and day out. Correct. Success is the sum of small efforts repeated day in and day out. Day in and day out. तो सक्सेस जो है हर वो छोटे छोटे एफर्ट्स का एक समअप है, जो हम डेली रिपीट करते हैं, डे इन और डे आउट रिपीट करते हैं। डे इन का मतलब एक दिन आ जाना, और डे आउट मतलब एक दिन चले जाना, मतलब एक दिन गया और दूसरा दिन आ गया, है ना। एक दिन गया तो दूसरा दिन आ गया, मतलब लगातार हर दिन, लगातार हर दिन, डेली, एवरी डे, कहने का मतलब। डेड ऑफ द नाइट का क्या मतलब है? डेड ऑफ द नाइट का क्या मतलब है? ये कैसा इडियम है? इस इडियम का मतलब क्या है? इन द मिडल ऑफ द नाइट, इन द मिडल ऑफ द नाइट, द मिडल ऑफ द नाइट का मतलब हो गया मिड नाइट, ऑलमोस्ट आप कह सकते हैं मिड नाइट। मिड नाइट मतलब कह सकते हैं क्या? देखिए मीनिंग क्या है? मिडल ऑफ द नाइट मतलब रात के बीच में, रात के बीच में, कहने का मतलब मिड नाइट कह सकते हैं। सेंटेंस में इसको कैसे यूज करेंगे? द थीफ केम इन द डेड ऑफ द नाइट, मतलब जो चोर है वो रात में आ गया, वह रात में, जो चोर है, जो चोर है, जो थीफ है, वो मिडल ऑफ द नाइट क्या हो गया? घर में आ गया,
वो अचानक घर में आ गया इन दी डेड ऑफ द नाइट, इन दी डेड ऑफ द नाइट। देखिए जैसे मिड नाइट में क्या होता है, डेड ऑफ द नाइट, देखिए मूवी भी है ना। तो डेड ऑफ द नाइट मतलब आधी रात, आधी रात को क्या होता है, ये चेंज हो जाता है। तो मतलब डेड ऑफ द नाइट मतलब मिडल ऑफ द नाइट। इस इमेज से ही ध्यान रखना है, क्या मिडल ऑफ द नाइट ही ऐसे काम होते हैं कि कोई वुल्फ बन जाता है। चलिए, मिडल ऑफ द नाइट, मिड नाइट, डेड ऑफ द नाइट, जहां पे रात भी एकदम काली है, जहां पर रात भी एकदम काली है, डेड ऑफ द नाइट। नेक्स्ट है आपका कैरी द डे, टू कैरी द डे। टू कैरी द डे का मतलब क्या है, जीत हासिल कर लेना, विक्टोरियस हो जाना, क्या सक्सेसफुल हो जाना, अचीव कर लेना, है ना। क्या कर लेना, अचीव कर लेना, सक्सेस पा लेना, सक्सेसफुल हो जाना, विक्टोरियस हो जाना, कॉन्क्यूरर होना। क्या होना, कॉन्क्यूरर होना। तो सेंटेंस में इसे कैसे यूज करेंगे, शी कैरीज द डे, शी कैरीज द डे इन टूडेज रेस, मतलब आज की रेस में वो विक्टोरियस हो गई, वो आज की रेस में क्या हो गई, फर्स्ट आ गई, जीत गई, विन करना, टू विन, to be victorious, to be successful, to achieve, to be the conqueror, to conquer is to be the conqueror। conqueror मतलब जो जीत लेता है, जो जितेंद्रिय होता है, जो विजय होता है ना। तो देखिए यहाँ पे क्या दिखा रहे हैं कि कोई मैच है और यहाँ पे एम एस धोनी ने जीत लिया इस मैच को, इस मैच को जीत लिया गया। ही कैरिड द डे, ही कैरिड द डे इन टूडेज मैच, in today's match, he carried the day in today's match। next है आपके पास carrot and the stick, carrot and stick। अब इसका क्या मतलब है, रिवॉर्ड भी दे रहे हैं और छड़ी भी मार रहे हैं, है ना, खाने को भी दे रहे हैं और मार भी रहे हैं, गाजर भी दे रहे हैं और डंडा भी दे रहे हैं, है ना। कहने का मतलब ये है कि मतलब खाने को भी दे रहे हैं, रिवॉर्ड भी दे रहे हैं और दंड भी दे रहे हैं। रिवॉर्ड भी दे रहे हैं मतलब प्राइज भी दे रहे हैं, चॉकलेट भी खाने को मिल रहा है और छड़ी भी मिल रही है, रिवॉर्ड भी मिल रहा है और पनिशमेंट भी मिल रही है। ऐसे पॉलिसी को कहा जाता है कैरेट एंड स्टिक पॉलिसी, कैरेट एंड स्टिक। अब इसे कैसे यूज करेंगे आप, देखिए सेंटेंस में, The coach applied the carrot and stick to teach discipline to the players। मतलब कोच ने क्या किया, कोच ने क्या किया, कैरेट एंड स्टिक वाली पॉलिसी अप्लाई की अपने बच्चों को, अपने क्या कहते हैं प्लेयर्स को, प्लेयर्स को डिसिप्लिन सिखाने के लिए उन्होंने कैरेट और स्टिक की पॉलिसी अप्लाई की। कैरेट मतलब ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, आपका अवार्ड, रिवॉर्ड, और स्टिक आपका पनिशमेंट। करेक्ट। नेक्स्ट ईडियम इज कैपिटल पनिशमेंट, जिसका मतलब क्या होता है, कैपिटल पनिशमेंट, कई बार न्यूज़ आप पेपर पढ़ते होंगे या न्यूज़ सुनते होंगे तो कैपिटल पनिशमेंट दिया जाता है क्रिमिनल्स को। कैपिटल पनिशमेंट क्या हो जाता है, डेथ पेनल्टी। कहने का मतलब आपको अब पेनल्टी में पैसे या बिल नहीं भरना, या फिर आपको कोई क्या कहते हैं फाइन नहीं भरना है, जुर्माना नहीं भरना है, आप सीधा डेथ पेनल्टी मतलब फांसी पर लटका दिया जाएगा, फांसी से लटका दिया जाएगा। मतलब क्या है, मृत्यु दंड, दंड, मृत्यु दंड, डेथ सेंटेंस, डेथ सेंटेंस मतलब लिख दिया गया और पेन की निब तोड़ दी जाती है ना। तो जब डेथ सेंटेंस किसी को दिया जाता है तो उसी को कहते हैं कैपिटल पनिशमेंट, कैपिटल पनिशमेंट। तो डेथ पेनल्टी जब जज लिखता है और अपनी पेन की निब तोड़ता है, दैट इज your death sentence। capital punishment may not be stopped। तो कैपिटल पनिशमेंट को रोकना शायद नहीं चाहिए,
मे नॉट बी नहीं रुकना चाहिए, इसको नहीं रुकना चाहिए, मे नॉट बी स्टॉप्ड। कहने का मतलब मे आपका क्या बता रहे हैं, हमें पॉसिबिलिटी बता रहा है कि शायद ये नहीं रुकेगा। कहने का मतलब सेंटेंस का क्या मतलब है कि कैपिटल पनिशमेंट शायद नहीं रुकेगा, मे नॉट बी स्टॉप्ड, नहीं रोक सकते आप। नेक्स्ट है आपके पास डार्क हॉर्स का मतलब क्या होता है। डार्क हॉर्स क्या मतलब बताता है, कैसा, एक काला घोड़ा है ना, एक काले रंग का घोड़ा, एन अननोन जीनियस, जो बहुत ही जीनियस है, उस घोड़े में क्या दम है लेकिन आप जानते नहीं है, इसलिए वो अंधेरे में है, इसलिए वो अभी अंधेरे में है, निकल कर आएगा और बहुत शाइन करेगा। इसलिए ऐसे जीनियस को बोला जाता है जो अचानक आके अपने क्या दिखा दे, अपने अपने नैक को दिखा दे, अपनी श्रीउडनेस, एस्ट्यूटनेस दिखा दे, अपनी इंटेलिजेंस दिखा दे, है ना। तो वो क्या होगा, डार्क हॉर्स होगा। अ कैंडिडेट और अ कंपिटिटर अबाउट हुम लिटिल इज नोन, आप उसको नहीं जानते क्योंकि वो तो अंधेरे में गुम है, डार्क है, वो तो डार्क हॉर्स है, इसलिए आप उसको ज़्यादा नहीं जानते। और अचानक जब वो आता है तो रेस जीत लेता है, तो रेस जीत लेता है। हु अनएक्सपेक्टेडली विंस और सक्सीड, कहने का मतलब वो डार्क हॉर्स जो अचानक आता है और जीत लेता है, जिसके बारे में हम ज़्यादा जानते भी नहीं हैं, वो होता है डार्क हॉर्स, वो होता है डार्क हॉर्स। द न्यू एमपी इज अ डार्क हॉर्स इन पॉलिटिक्स। पॉलिटिक्स में आया, नया एमपी था और जीत गया, पॉलिटिक्स में आकर वो जीत गया, हम तो उसके बारे में जानते भी नहीं थे, वो एक नया एमपी था। नया क्या था, एमपी था। डार्क हॉर्स मतलब जो एक घोड़ा जो डार्क है, जो अचानक आया और एकदम शाइन कर गया, वाइट लाइट से एकदम शाइन कर गया। डार्क हॉर्स है लेकिन वह शाइन कर गया। नेक्स्ट है आपके पास ईट हम्बल पाई। ईट हम्बल पाई का मतलब क्या होता है, हम्बल मतलब पोलाइटनेस होना, हम्बल मतलब बहुत ही सॉफ्ट होना, पोलाइट होना। तो ईट हम्बल पाई का मतलब क्या है, बहुत आराम से, पोलाइट होकर, बहुत सॉफ्टली आप क्या कर रहे हैं, पाई खा ले रहे हैं। अब ये किसका पाई है, पाई मतलब जो कोई भी आप बनाते हैं, कोई एप्पल पाई हो गया, बनाना पाई हो गया, पाई मतलब केक टाइप का, पुडिंग हो जाता है ना। तो बेसिकली केक खा रहे हो, कैसा, हम्बल पाई खा रहे हो। हम्बल पाई कहने का मतलब क्या है, माफ़ी मांग रहे हो आप पोलाइटली, और उसके दी हुई ह्यूमिलिएशन को आप एक्सेप्ट कर रहे हो, या उसकी दी हुई ह्यूमिलिएशन को भी आप स्वीकार रहे हो। उसको भी मतलब दिया हुआ जो ह्यूमिलिएशन है, जो अपमान है कह सकते हैं, उसे भी आप घोट जा रहे हो, उसको भी आप घोट जा रहे हो, तो उसको कहते हैं ईट हम्बल पाए। देखिए, जबरदस्ती बोल दिया गया, खाओ अब तुम, ये ह्यूमिलेट किया जा रहा है, तुम तो बहुत खाते हो, अब ये पूरा का पूरा खाओ। बेचारा माफ़ी मांग रहा है कि ऐसा नहीं है, और पूरा का पूरा खा भी रहा है। ईट, ही इज ईटिंग द हम्बल पाई, ही वॉज टू ईट हम्बल पाई फॉर हिज रूडनेस। कहने का मतलब वह बहुत ही रूड था, बहुत ही क्या था, हार्श था अपने टोन में, उसकी वजह से उसको ह्यूमिलिएशन झेलनी पड़ी। कहने का मतलब उसको हम्बल पाए खाना पड़ा, उसको अपॉलॉजी, माफ़ी मांगनी पड़ी, और उसको ह्यूमिलिएशन भी झेलनी पड़ी। ही एट द हम्बल पाए फॉर हिज रूडनेस, फॉर हिज रूडनेस, है ना। हम्बल पाए खा रहे हैं ये कि नहीं। डाई इन हार्नेस का मतलब क्या होता है, हार्नेस का मतलब अभी भी सुरक्षा कवच, हार्नेस जो है अभी भी आपने पहन रखा है और मर गए आप। कहने का मतलब इस ईडियम का, मुहावरे का कहने का मतलब क्या है कि आप काम कर रहे हैं, देखिए हार्नेस में है ये पर्सन, ये बेचारे काम कर रहे हैं, और काम करते करते, वाइल इन ड्यूटी, वाइल इन सर्विस, किसी की अगर डेथ हो जाती है तो कहा जाता है दैट पर्सन डाइड इन हार्नेस, दैट पर्सन डाइड इन हार्नेस। जैसे हमारे एपीजे अब्दुल कलाम थे, स्पीच दे रहे थे, एंड स्पीच देते देते वो क्या हुआ, गुजर गए। तो उनके लिए हेडिंग्स बनी थी न्यूज़पेपर में, व्हाट, ही डाइड इन हार्नेस, ही डाइड इन हार्नेस, मतलब वो सर्विस करते करते वो चल बसे। डाई वाइल इन सर्विस, वाइल ड्यूटी, है ना। सेंटेंस में से कैसे यूज करेंगे, द एज्ड मैन प्रेफर्ड टू डाई इन हार्नेस दैन लीड रस्टेड लाइफ। तो एक बूढ़े आदमी ने
प्रेफर किया कि बेटर है काम करते करते मरना rather than कि बेकार जिंदगी को आगे ले जाना, बेकार जिंदगी जीने से अच्छा है कि काम करते करते मरूं मैं। तो एजेड मैन ने ये ऐसा प्रेफर किया। तो हार्नेस देखिए, हार्नेस पहन के ये काम कर रहे हैं, ये क्या कर रहे हैं, हार्नेस, इसी को कहते हैं सुरक्षा कवच, जो प्रॉपरली पहन के, हार्नेस सुरक्षा कवच। हार्नेस पहन के पहले एक युद्ध में जाया जाता था। युद्ध में कैसे जाया जाता था, हार्नेस पहन के जाया जाता था। क्रिकेट मैच भी जब खेलते हैं तो हार्नेस पहना जाता है। जितना भी आप पहनते हैं ऊपर से कवर करने के लिए, अपने बॉडी को प्रोटेक्ट करने के लिए, दैट इज नोन एज हार्नेस, दैट इज नोन एज हार्नेस, है ना। नेक्स्ट आपके पास ईडियम है ईट वंस हार्ट आउट। ईट वंस हार्ट आउट। ईट वंस हार्ट आउट का मतलब क्या है, सफर फ्रॉम एक्सेसिव लॉन्गिंग फॉर समवन और समथिंग अनअटेनेबल। अनअटेनेबल, सफर फ्रॉम excessive longing for someone or something unattainable। दिल खा लेना, है ना, मीनिंग तो यही निकल के आ रहा है, eat one's heart out, मतलब किसी के लिए बहुत बेचैन रहना लंबे समय तक, बहुत ही तड़पना, बहुत ही तरसना, क्योंकि वो चीज़ आपसे बिछड़ गई है, छिन गई है और आपको पता है कि आप उसको पा नहीं सकते। यू आर क्राइंग फॉर अ मून, टू क्राई फॉर द मून, उस चांद के लिए रो रहे हैं जो पता है आप कभी छू नहीं सकते, कभी आप हासिल नहीं कर सकते। उस चांद के लिए आप लगे पड़े हैं। यू आर क्राइंग फॉर द मून। सफर फ्रॉम एक्सेसिव लॉन्गिंग फॉर समवन और समथिंग, किसी भी चीज़ या किसी भी इंसान के लिए आप लगातार बहुत ही ज़्यादा तड़प रहे हैं, परेशान हो रहे हैं, सफ़र कर रहे हैं। दैट इज ईट वंस हार्ट आउट। जैसे सेंटेंस में कैसे यूज़ करेंगे, He eats one's heart out to see her। यहाँ पर his लगा लेंगे। He eats his heart out, मतलब क्या, वो बहुत ही परेशान है उसको देखने के लिए, उसकी एक झलक पाने के लिए। देखिए, बेचैन है, अकेला है, तड़प रहा है। He is heating his heart out। He is eating his heart out। करेक्ट, eat one's heart out। नेक्स्ट आपके पास ईडियम है ईट लाइक अ हॉर्स, घोड़े की तरह खाना। घोड़े की तरह मतलब क्या होता है, दबा के खाना, बहुत ज्यादा खाना, ग्लटनी, ग्लटनी, है ना। तो कहने का मतलब क्या है, डिवोर करना, दबा के खाना, एकदम झपट के खाना और बहुत सारा खाना। घोड़ा जो होता है छोटी मोटी डाइट नहीं होती, घोड़े की बहुत तगड़ी डाइट होती है, बहुत ज़्यादा डाइट होती है, इसलिए वो लंबे रेस तक बना रहता है। घोड़े की जो डाइट होती है उसी को देख के ये इडियम बना दिया गया, ईट लाइक अ हॉर्स, घोड़े की तरह खा रहा है, मतलब बहुत दबा के खा रहा है, बहुत ज़्यादा खा रहा है, भर कर खा रहा है। मीनिंग क्या है, ईट अ लॉट, डिवॉर करना, है ना। एग्जाम्पल देखिए सेंटेंस में, सुमन ईट्स लाइक अ हॉर्स। सुमन जो है घोड़े की तरह खाती है, बहुत ज़्यादा खाती है, कहने का मतलब बहुत ज़्यादा खाती है। देखिए, जगह ही नहीं बची है, दूसरा फ्रेंच फ्राई कहाँ जाएगा, ये तो भर लिया है इसने। ही इज ईटिंग लाइक अ हॉर्स, ही इज ईटिंग लाइक अ हॉर्स, टू ईट अ लॉट। किम इज स्टेइंग फॉर डिनर एंड शी ईट्स लाइक अ हॉर्स। किम जो है वो डिनर के लिए रुक रही है और वो घोड़े की तरह खाती है। सो यू बेटर मेक सम एक्स्ट्रा फूड, इसलिए बेटर है, अच्छा रहेगा अगर तुम एक्स्ट्रा खाना बना के रखोगे। वो घोड़े की तरह खाती है। माई ब्रदर, देखिए नेक्स्ट सेंटेंस देखिए इसी में, माई ब्रदर ईट्स लाइक अ हॉर्स बट नेवर पुट्स ऑन एनी वेट। मेरा भाई, ऐसे बहुत लोग होते हैं, पीपल ईट लाइक अ हॉर्स एंड दे नेवर गेन अ किलो वेट, है ना। मतलब क्या कह रहा है ये सेंटेंस में, मेरा भाई जो है घोड़े की तरह दबा के खाता है और एक, क्या कहते हैं, थोड़ा सा भी उसका वजन नहीं बढ़ता, थोड़ा सा भी उसका वजन नहीं बढ़ता, है ना। तो नेक्स्ट इडियम क्या है, ईट वंस सॉल्ट। ईट वंस, किसी का नमक खाना का मतलब क्या होता है, किसी का मेहमान बनना, किसी का मेहमान बनना। अब जब आप किसी के घर जाते हैं तो घर जाते हैं, खाना खाते हैं, टेबल पर क्या होता है, सॉल्ट होता है। आप किसी के घर का नमक खा रहे हैं, कहने का मतलब आप वहाँ पर मेहमान हैं। आप क्या हैं, वहाँ पर मेहमान हैं। वह आपको खाना दे रहे हैं, अपने घर का नमक दे रहे हैं, वहाँ पर आप क्या हैं, गेस्ट हैं, मेहमान हैं। यू हैव ईटन माई
salt, you have eaten my salt and can't go against me. तुमने मेरा नमक खाया है और तुम मेरे अगेंस्ट नहीं जा सकते. मतलब भाई तुम क्या रहे हो,